यहोवा मेकादेश। प्रिय विश्वासियों, आज के हिंदी बाइबल संदेश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का बाइबल संदेश परमेश्वर के एक मिश्रित नाम पर अर्थात यहोवा मेकादेश पर आधारित है, जो दो शब्दों को अर्थात यहोवा और मेकादेश को जोड़कर बना है। आज के अध्ययन के लिए हम लेवीय व्यवस्था की पुस्तक के अध्याय 20 की आयत 8 को लेंगे। इस नाम का उच्चारण यहोवा कादेश, यहोवा मकादेश करके किया जाता है। इसके नज़दीक की भाषा में हम इसका उच्चारण यहोवा मुकद्दस से भी कर सकते हैं। यहोवा शब्द का सरल मतलब है मैं हूँ, मैं था, मैं हमेशा रहूँगा। वह अनादि, स्वयं विद्यमान और अपने आप में संपूर्ण है। वह ना तो स्वयं बदलता है और ना ही कोई उसे बदल सकता है। हाँ, यह बात अलग है कि हर एक युग के अनुसार उसका काम करने का ढंग जरूर बदलता है। मकादेश का अर्थ है पवित्र करने वाला। यहोवा मेकादेश का शाब्दिक अर्थ है पवित्र करने वाला यहोवा, जिसे हमारी हिंदी बाइबल में पवित्र करने वाला यहोवा अनुवाद किया है, उसे मूल भाषा में यहोवा मेकादेश लिखा गया है। क्योंकि बाइबल परमेश्वर और मनुष्य के रिश्ते की बात करती है, जिसके तहत यहोवा नाम उसे पुराने नियम के विश्वासियों एवं इज़राइल के साथ वाचा बांधने और फिर उसे निभाने या पूरा करने वाले के रूप में प्रस्तुत करता है। बाइबल में नाम एक जन के व्यक्तित्व पर रोशनी डालता है। इसी बात को सामने रखकर हमारी मंशा यहोवा मेकादेश इस नाम से परमेश्वर के व्यक्तित्व को जानना है। यहोवा यिरे, इस नाम के द्वारा हम खुदा को इंसान के छुटकारे के लिए बंदोबस्त करने वाले के रूप में देखते हैं, जिसने यह बंदोबस्त प्रभु यीशु के रूप में किया। बच जाने के पश्चात एक विश्वासी की जंगल यात्रा में उसके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए उनके समाधान के लिए उसने अपने आप को यहोवा राफा के रूप में प्रकट किया। हमें छुटकारे के साथ साथ नया जीवन और जीवन का आत्मा भी मिला। पवित्र आत्मा का हमारे में वास शरीर अर्थात हमारे पुराने स्वभाव के विरोध को प्रकट करता है। यह स्वभाव हम पर हावी न हो, इसलिए यहोवा निस्सी नाम के अंतर्गत उसका विजय दिलाने वाला रूप हमने देखा। जब हम लेवीय व्यवस्था की पुस्तक में आते हैं, जो कि परमेश्वर तक उसके बताए मार्ग के द्वारा पहुंच करने के विषय में बात करती है, तो यहाँ उसका प्रकटीकरण पवित्र करने वाला यहोवा के रूप में सामने आता है। वह पवित्र करने वाला इसलिए है क्योंकि वह स्वयं पवित्र है। परमेश्वर के वचन में पवित्र करना शब्द का एक अर्थ है किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष को किसी खास मकसद से अलग करना या ठहराना। बाइबल कहती है परमेश्वर पवित्र है और उसका नाम पवित्र है। वह पवित्र है। इस वाक्य का पहला पहलू है परमेश्वर पूर्ण रीति से अद्वितीय है, तमाम सृष्टि से अलग, उसकी किसी के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती। वह स्वयं कहता है, इसीलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। उस पवित्र का यही वचन है। इसका दूसरा पहलू है कि पवित्र होने के नाते वह अपने आप को हर एक उस चीज से अलग रखता है जो उसके चरित्र से मेल नहीं खाती। उदाहरण स्वरूप वह पाप और अन्याय से अपने आप को अलग रखता है, क्योंकि ये उसके चरित्र से मेल नहीं खाते। वह लोगों को अपने लिए क्यों अलग करता है?
इस प्रश्न के उत्तर में बाइबल से और भी कारण बतलाए जा सकते हैं, परंतु हम केवल 2 मुख्य कारण देखेंगे। पहला कारण, पाप की वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर जा चुका है, परंतु परमेश्वर उसकी बहाली चाहता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर द्वारा मनुष्य की रचना एक महत्वपूर्ण योजना के साथ हुई थी, जिसका मुख्य मकसद था कि मनुष्य परमेश्वर की संगति में रहे और जीवन को उसकी इच्छा एवं इसकी भरपूरी में जिए। यहाँ पाप की वजह से मनुष्य को पाप की सजा का भागीदार होना पड़ा, वहाँ उसे इस दिव्य संगति से भी हाथ धोना पड़ा। जब तक यह सजा उस पर बनी हुई है, तब तक वह पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, जिसके चलते वह मनुष्य को उसकी गिरी हुई पापमय अवस्था से निकालकर अपने लिए अलग करता है। दूसरा कारण, मनुष्य यूं ही अपनी इच्छा से जिए और पाप करता जाए, यह खुदा को मंजूर नहीं। मनुष्य को एक दिन जरूर इसका हिसाब देना पड़ेगा। उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय करेगा, यह दूसरा कारण है, परंतु वह चाहता है कि आप अब ही अपने किए पापों की क्षमा प्राप्त करें, होने वाले न्याय से बचें और उसके लिए अलग होकर इस जीवन को इसकी असलियत में जिएं। हम फिर से पढ़ते हैं, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है। बाइबल का यह वचन स्पष्ट बतलाता है कि अगर परमेश्वर अधर्म का लेखा ले, जो कि एक दिन वह अवश्य लेगा, तो कौन उसके सामने खड़ा रह सकेगा? कोई भी नहीं। आज इंसान पाप करके इसे दूसरों से तो छुपा सकता है, परंतु परमेश्वर से नहीं। परमेश्वर पाप को अनदेखा नहीं करता, बल्कि इसका समाधान करता है। इसी समाधान के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में मानव रूप में भेजा। बाइबल कहती है, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। सुसमाचार में एक समय था जब उसने आकाश खोलकर यीशु प्रभु के विषय में कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परंतु जब वह क्रूस पर पाप ठहराया गया, वह परमेश्वर के द्वारा त्याग दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। चाहे वह उसका प्रिय पुत्र था, परंतु जब वह पाप ठहराया गया, उसने उससे भी मुंह फेर लिया। यह उसके पवित्र होने की गंभीरता को दर्शाता है। अगर यह यीशु मसीह के साथ हुआ, जिसने कभी पाप नहीं किया, बल्कि पाप के समाधान के लिए अपने आप को बलिदान के रूप में अर्पित किया, तो पवित्र परमेश्वर के सामने इंसान की क्या हैसियत है, जिसका जीवन ही पाप में लिप्त है? कौन उसके आगे खड़ा रह सकेगा? कोई भी नहीं। वह क्रूस पर मरा और फिर दफनाया गया। परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया, क्योंकि जो बलिदान यीशु प्रभु ने चढ़ाया था, परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया। अब कोई भी कहीं भी उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर की ओर से उसे पापों की क्षमा प्रदान की जाती है, क्योंकि वह क्षमा करने वाला भी है। पवित्र ठहराने का मतलब, जैसे कि हमने पहले जाना कि बाइबल में इसका मतलब किसी को पवित्र करना, उसके गुण एवं चरित्र के आधार पर पवित्र ठहराना नहीं, बल्कि परमेश्वर द्वारा मनुष्य को अपने लिए किसी मकसद से अलग करना है। इस रीति से वर्तमान समय में प्रभु यीशु के क्रूस पर किए कार्य के आधार पर
पवित्र करने वाला परमेश्वर लोगों को अपने लिए अलग कर रहा है। बाइबल कहती है, हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। परमेश्वर द्वारा अलग करने के पीछे क्या प्रयोजन है? अपने इस संदेश के द्वारा हमने जाना कि वह पवित्र करने वाला यहोवा है, जो लोगों को अपने लिए अलग करता है, जो कि परमेश्वर के कार्य को दर्शाता है। परमेश्वर पवित्र है, यह उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। उसके लिए अलग होने का मकसद, हम उसके व्यक्तित्व को समझते हुए, उसकी संगति में रहते हुए, उसके चरित्र के अनुसार पवित्र जीवन जिएं। अगर परमेश्वर पापमय जीवन जीने वाले मनुष्य को उसके पापों की क्षमा प्रदान कर उसे अपने लिए अलग करता है, तो इसके पीछे उसका यही मकसद है। उसके वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। उसके पवित्र होने के नाते हमसे बाइबल में कहा गया है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र जीवन जीने से मतलब है पाप और बुराई से अलग रहकर परमेश्वर के लिए जीना। प्रेरित पौलुस के द्वारा 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 की अंतिम आयतों में कुछ वादों का जिक्र करने के पश्चात वह अध्याय 7 की पहली आयत में लिखता है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मालिन्यता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। शरीर की मालिन्यता से शुद्धता उन तमाम बुराइयों से शुद्धता है जो बाहरी रूप से दिखाई देती हैं। आत्मा की मलिनता का संबंध हमारे सोचने से जुड़ा हुआ है। जैसे आत्मा को नहीं देखा जा सकता, वैसे ही हम क्या सोचते हैं कोई नहीं जान सकता सिवाय हमारे। पवित्र बाइबल की शिक्षा के अनुसार व्यभिचार प्रत्यक्ष रूप से शरीर के भाव से भी हो सकता है और सोच में भी। इसलिए बाइबल शरीर और आत्मा दोनों की मलिनता से शुद्ध रहने की बात करती है। हम केवल बाहरी रूप से अपने आप को शुद्ध ना रखें, बल्कि हमारे विचारों में भी शुद्धता हो। 7 अध्याय के पहले वचन के अनुसार हम केवल नकारात्मक पहलू पर ही ध्यान न दें, बल्कि सकारात्मक रूप में परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। दिन प्रतिदिन इस विषय में आगे बढ़ें। जब हमारे प्रभु यीशु का आगमन होगा, तब हम इसकी पूर्णता में प्रवेश कर जाएंगे। पवित्र जीवन जीने में हमारे सहायक, हमें अपने लिए अलग करना परमेश्वर का दिव्य कार्य है और हम अपने जीवन में पवित्रता को व्यवहारिक रूप दें। इसके लिए उसका वचन और आत्मा सहायक हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। इसलिए एक विश्वासी को परमेश्वर का वचन अच्छी रीति से पढ़ना और पवित्र आत्मा के द्वारा समझना चाहिए। यह पढ़ना और अध्ययन करना इसलिए जरूरी है ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा इसे अपने जीवन में लागू करने और इसके पवित्र करने की क्षमता हम में अपना प्रभाव छोड़ सके। प्रिय विश्वासियों, आज परमेश्वर के यहोवा मकादेश नाम के द्वारा हमने उसके व्यक्तित्व की एक झलक को देखा। वह पाप में लिप्त मनुष्य को कैसे प्रभु यीशु के क्रूस पर किए कार्य के आधार पर अपने लिए अलग करता है। उसकी मंशा यही है कि मनुष्य अपने सर्वोच्च से जुड़कर जीवन को इसकी असलियत एवं भरपूरी में जिए। परमेश्वर करे कि हम उसे
और भी जानें और जिसने हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।